नमस्कार। हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स की। एमपीपीएससी प्रीलिम्स में खेल जीके को लेकर हम ये सेशन लेने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि अपने मेंस वाला जो सेशन चल रहा है बोर्ड पे करवा रहा हूँ, उस पे मैंने आपको बताया था कि इसमें जो 10 यूनिट है उसके 10 वीडियो आएंगे, लेकिन वो सारा कंटेंट जो बनाने में टाइम लगता है और इतना सारा वीडियो एक साथ अपलोड करने में और एक साथ वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत का सामना भी करना होता है। इसलिए मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं एक जो यूनिट है उसके 3-4 अगर वीडियो बन जाए तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आपके सामने अब खेल जीके को लेकर आया हूँ। एमपीपीएससी प्रीलिम्स में मैं आपको बता देता हूँ कि खेल जीके कैसे पूछा जाता है। खेल जीके के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो कैसे पूछा जाए, ठीक है। पहली बात तो सिलेबस में कहाँ पर है, यूनिट नंबर 8 में हिस्सा है, ठीक है। उसके अलावा खेल ज्ञान पूछा जाता है। वहाँ पर पूछा क्या जाता है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। खेल ज्ञान में प्रमुख खेल है, खेलों की संस्था है। खेलों की संस्था किस प्रकार से वैश्विक स्तर की है, राष्ट्रीय स्तर की है और मध्य प्रदेश स्तर की है। खेलों की जो संस्था है, जो वैश्विक स्तर की संस्थाएँ पढ़ना है, राष्ट्रीय स्तर की संस्था पढ़ना है और मध्य प्रदेश स्तर की संस्था पढ़ना है। उसके अलावा खेलों की जो प्रतियोगिता है वो पढ़ना है। प्रतियोगिता में जैसे आप बात करते हो ओलंपिक से क्वेश्चन आते हैं, इनमें से कौन सा ओलंपिक लंदन में नहीं हुआ, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा। लास्ट ईयर के क्वेश्चन आपको पढ़ना चाहिए। वहाँ से आपको बहुत बड़ा अनुमान मिलता है कि कौन से क्वेश्चन, कौन से आंसर आपको कहाँ से दिखते हैं, कौन से आंसर आपको कहाँ से मिलते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैश्विक स्तर की संस्थाएँ प्रतियोगिताएँ ओलंपिक हो गए, राष्ट्रमंडल खेल हो गए, एशियन खेल्स हो गए, राष्ट्रीय स्तर के खेल हो गए, ठीक है। जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर खेल खेले जाते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं। उसके अलावा राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप, या फिर राष्ट्रीय स्तर पर जो हम बात करते हैं आईपीएल की, या फिर राष्ट्रीय स्तर की हम बात करते हैं आईपीएल तो फिर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर की फ्री मैं बात करता हूँ तो ईरानी ट्रॉफी हो गई, रणजी ट्रॉफी हो गई, इस प्रकार की ट्रॉफियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश स्तर की जो होते हैं प्रतियोगिताएं, ठीक है, वहाँ पर भी यूनिवर्सिटी गेम होते हैं, बहुत सारे गेम होते हैं मध्य प्रदेश स्तर में, वो भी हम प्रतियोगिताएं पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हमें खेल पुरस्कार पढ़ना है, वैश्विक स्तर के पढ़ना है, ठीक है, खेल राष्ट्रीय स्तर के पढ़ना है, और उसके बाद हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश स्तर के। दोस्तों यहाँ पर एक समस्या ये हुई कि हमें जो पीपीटी बनाते समय पर हमें ध्यान थोड़ा सा रखा नहीं और ये थोड़ा सा अक्षर छोटे हो गए, लेकिन आने वाली जो क्लासें हैं उसमें थोड़ी सी क्लास ये बड़ी रहेगी और उसमें थोड़े से बड़े अक्षर आपको दिखेंगे। तो इस बार आप थोड़ा सा आपको कैमरा का जो आपका मोबाइल जो है उसको टेढ़ा कर लीजिए, या फिर आप थोड़ा सा जूम करके देख लीजिए। थोड़ा सा जूम करके तो आप कैसे देखोगे, लेकिन मैं आपको जूम करके बताऊँगा आगे वाले चीज़ों में। लेकिन मैं आपको खेलों का ज्ञान, भरपूर खेलों का ज्ञान दूंगा और विविध वाला ज्ञान खेलों का। जैसे विविध वाला ज्ञान किस प्रकार से, कि जिस प्रकार से अगर आप बहुत सारी चीज़ें तैयार करते हो फिर भी कुछ जो ज्ञान है वो बच जाता है, और वो ज्ञान आपको विविध वाली जगह में पढ़ना होता है। जैसे किसे, जैसे महिला हॉकी को ओलंपिक में प्रवेश कब दिया गया, तो उसको कब दिया गया 1980 में। इस प्रकार के फैक्ट, ऐसे फैक्ट मैं आपको लेके आऊँगा, ऐसे फैक्ट मैं आपको लगातार बताता रहूँगा। तो इस प्रकार से ये एक मुहिम है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 8 का जो हिस्सा है खेल वाला वो हम कवर करें। उसके बाद हो सके तो करंट कवर करेंगे, या फिर हो सके तो हम यूनिट नंबर 6 में पॉलिटी वाला सेशन जो हमारे प्रीलिम्स में के लिए, जो मेंस के लिए भी चल रहा है और प्रीलिम्स के लिए भी हम पीपीटी बनाते समय ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, बहुत जल्दी जल्दी वहाँ से फैक्ट उठाकर रख दूंगा। लेकिन यहाँ पर और वहाँ पर क्या प्रॉब्लम होगी, जो हम मेंस कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा तथ्यों पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो तथ्यों पर ध्यान दिया जाएगा क्योंकि फैक्ट ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं, डायरेक्टली फैक्ट पूछे जाते हैं, तो यहीं पर हम कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से हम पढ़ते हैं कि सिविल अड्डा पर कंप्लीट वीडियो के माध्यम से यूनिट कवर करवाई जाएगी, ठीक है। प्रीलिम्स में कल, प्रीलिम्स में कुल 10 यूनिट है और उसके माध्यम से 10 से 11 वीडियो है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, ये थोड़ा सा पॉइंट अपना नहीं होगा। उसके अलावा यह क्लास आपको अंतिम समय पर बहुत मददगार होगी, ये बात तो सही है, ठीक है। और पहले अगर यह क्लास देखते हो उससे पहले तो आपको सिलेबस पर पकड़ मजबूत हो जाएगी, क्योंकि मैं सिलेबस का पॉइंट वाइज डिस्कस करके उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ, उसके ऊपर आपको क्लास लेता हूँ, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। सिविल अड्डा को सब्सक्राइब करने, ठीक है, और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो नए विद्यार्थी हैं या जो विद्यार्थी हैं एमपीपीएससी के, उसको इसका लाभ मिल सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिविल अड्डा को ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है, और ये सिविल अड्डा को सब्सक्राइब करिए, बहुत सब्सक्राइब करना है और लाइक शेयर भी जम के करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख खेल, प्रमुख खेल के से अगर हम पढ़ते हैं तो प्रमुख खेल जो हैं वो खेलों का इतिहास हम देखते हैं पहले, ठीक है। एक बेसिक जानकारी खेलों की मैं दूंगा आपको। वर्तमान में चाहे कितने ही खेलों का व्यवसायीकरण हो चुका है, लेकिन इतिहास में प्राचीन ऐतिहासिक काल से ही मनोरंजन के तौर पर खेलों को देखा जा सकता है, ठीक है। आप भी जानते होंगे कि खेल हम क्यों देखते हैं
और खेल हम क्यों, अगर आप खेलते भी होगे कोई खेल तो क्यों खेलते हो, मनोरंजन के हिसाब से, ठीक है। उसका कोई आपका कोई तरीका तो नहीं होगा खेल से कुछ कमाने का, ठीक है। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ कि व्यवसायीकरण हो चुका है खेलों का, इससे व्यवसाय होने लगा है, ठीक है। और इसमें मैं आपको एक फैक्ट ये बता देता हूँ कि भारत का पहला राज्य है मिज़ोरम, ठीक है। भारत का एकमात्र राज्य है और पहला राज्य है मिज़ोरम, ये करंट का भी है इसलिए बता रहा हूँ, मिज़ोरम, जो हाल ही में खेलों को उद्योगों का दर्जा देने वाला पहला राज्य बन चुका है, ठीक है। तो खेलों को उद्योगों का दर्जा देने वाला पहला राज्य भारत का वो है मिज़ोरम। चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा मानना है कि खेलों को मनोरंजन के तौर पर देखा जाना चाहिए और वर्तमान और तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए व्यवसायीकरण हुआ है। खेलों को बढ़ा चढ़ाकर प्रमोट भी किया गया है। ओलंपिक की बात करते हैं तो इसका इतिहास हमें मिलता है, खेलों का इतिहास देख रहे हैं, ठीक है। इतिहास हमें मिलता है, इसकी शुरुआत हम एथेंस से होती है और इसे ओलंपिया नामक शहर से होता है। इस प्रकार की घटनाओं को हम इतिहास में पढ़ते हैं, आसानी से प्रकार की घटनाओं को इतिहास को देख सकते हैं खेलों का, ठीक है। भारत में खेलों का इतिहास देखें तो कहाँ पर है, जिस प्रकार से आपने महाभारत देखी होगी दोस्तों, तो महाभारत में द्रुत क्रीड़ा है, जिस प्रकार से शकुनी ने युधिष्ठिर और पांडवों को हराया था। मल्ल युद्ध होते हैं, मल्ल क्रीड़ा होती है, इस प्रकार से जो युद्ध होते हैं वो जो मनोरंजन खेल होते हैं वो इतिहास में भी हमें देखने को मिलते हैं, और वो खासकर हमारे पारंपरिक जो ग्रंथ हैं, ठीक है, और जो ऐतिहासिक ग्रंथ है वहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं आगे आगे की चीज़ें की, और हॉकी को हम डिस्कस करेंगे। आज के खेल में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज के खेल में हम हॉकी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। फुटबॉल डिस्कस करने वाले हैं और टेनिस डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हॉकी हॉकी हम डिस्कस करने वाले हैं, फुटबॉल डिस्कस करने वाले हैं, हॉकी को डिस्कस करेंगे, टेनिस को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और फुटबॉल को डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से हम 3 खेलों का डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कल से हम आगे जो नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें अलग अलग चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन अभी हमारा खेल वाला सेक्शन है तो हम खेल वाला सेक्शन ही कवर करेंगे। चलिए हॉकी को पढ़ते हैं। हॉकी के बारे में एमपीपीएससी फिल्म्स क्या पूछती है, ठीक है, और क्या पूछ सकती है ये मैं आपको बता देता हूँ। हॉकी का वास्तविक नाम जो है वो फील्ड हॉकी या मैदान हॉकी कहते हैं, ठीक है। जो मैंने टाइप किया है यहाँ पर वो भी गलत है, ठीक है, हॉकी जो है, लेकिन मैंने इसलिए टाइप किया क्योंकि मैं आपको बता सकूँ कि ये जो इसका वास्तविक जो है इसको फील्ड हॉकी कहना चाहिए, ठीक है। इसको कहने में हम गलत बोलते हैं, हॉकी हॉकी नहीं, फील्ड हॉकी। आधुनिक हॉकी की शुरुआत कहाँ से होती है, 1861 में होती है, इंग्लैंड में हुई, पहला क्लब वहीं पर बना। सर्वोच्च संस्था इसका कहाँ है, FIH, जिसको इंग्लिश में FIH बोलते हैं, फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी, ठीक है, FIH बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पर है, लुसान है, ये लुसान लिखा हुआ है, लेकिन इसका मुख्यालय जो है वो लुसान स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो ये आपका ये हॉकी को लेकर ये जो फैक्ट है मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। भारत के वर्तमान हॉकी कैप्टन कौन है, ये मनप्रीत सिंह है, ठीक है, वर्तमान में, ठीक है। कुछ लोग जो मानते हैं वो सरदार सिंह को मानते हैं, लेकिन सरदार सिंह अब हॉकी कैप्टन नहीं रहे, ठीक है। उसके बाद कैप्टन मनप्रीत सिंह बनते हैं और वर्तमान में हॉकी कैप्टन मनप्रीत सिंह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉकी कैप्टन रानी रामपाल। हॉकी की महिला कैप्टन कौन है, तो महिला हॉकी की कैप्टन जो है वर्तमान में वो रानी रामपाल है। ये बहुत बड़े स्तर की, वैश्विक स्तर की बहुत बड़ी प्रतिभाशाली हॉकी खिलाड़ी हैं, और इनको अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न भी मिला है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले अवार्ड में भी इनका जो अवार्ड पाने वाले जो विनर है उन विनर में अभी 5 लोगों को राजीव गांधी अवार्ड मिला है, और इन 5 लोगों में इनका नाम भी है, रानी रामपाल जी का नाम भी है, ठीक है। हॉकी का जो हाथी लिखा है, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर टॉपिक थोड़ा सा गलत हो गया। हॉकी का प्रत्येक 4 वर्षों पर वैश्विक स्तर पर विश्व कप होता है, ठीक है, और इसकी शुरुआत 1971 से होती है। 1971 में दोस्तों, 1971 में पहली होती है, और ये स्पेन के बार्सिलोना में आयोजन होता है, ठीक है। इसका आयोजन होता है स्पेन में। 1971 में पहला हॉकी विश्व कप, इसका आयोजन स्पेन के बार्सिलोना में होता है, और इसका जो विजेता होता है वो होता है, आप नहीं चाहोगे नाम, पाकिस्तान इसका विजेता होते हैं, ठीक है। इसका पहला विजेता पाकिस्तान है। दूसरा हॉकी जो विश्व कप होता है वो 1975 में होता है, कुआलालंपुर मलेशिया, ठीक है, आप जानते होंगे कुआलालंपुर मलेशिया, आपने पढ़ा होगा, मलेशिया और हिंद महासागर का एक कंट्री, और कुआलालंपुर उसकी राजधानी है। तो कुआलालंपुर में होता है 1975 में, और वहाँ पर भारत 1975 में एकमात्र हॉकी विश्व कप जीता है अब तक, और वो वहीं पर जीता है हॉकी विश्व कप, 1975 में होता है। उस वक्त पर भारत के जो कैप्टन थे वो थे अजित पाल सिंह, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, वो जो उसके कैप्टन थे अजित पाल सिंह, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फैक्ट हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी तक आपने क्या पढ़ा, हॉकी का वास्तविक नाम फील्ड हॉकी है, जिसकी शुरुआत हमें कहाँ से होती है। चलिए मैं आपको पेज पे बना के देता हूँ। चलिए हॉकी का, हाँ, जो पहला जो है, हाँ, हॉकी को आधुनिक हॉकी की शुरुआत होती है 1861 से, ठीक है। और हॉकी को क्या कहते हैं, फील्ड हॉकी कहते हैं, ठीक है, हमने ये पढ़ा।
और हमने क्या पढ़ा, हॉकी को जो राष्ट्रीय स्तर पर जो हॉकी का जो विश्व कप होता है, जो पहला विश्व कप हुआ था वो 1971 में हुआ था। ठीक है, 1971 में हुआ था। ठीक है, और 1971 के बाद में अगला 1971 के बाद 1971 में ये विश्व कप हुआ था स्पेन के बार्सिलोना में। स्पेन के बार्सिलोना में पहला विश्व कप हुआ था, बार्सिलोना में, जहाँ पर पाकिस्तान विजयी होता है, जहाँ पर पाकिस्तान विजयी होता है। और अगला विश्व कप होता है 1935 में, अगला विश्व कप होता है 1975 में। और 1975 में एकमात्र हॉकी विश्व कप जो भारत ने जीता वो 1975 वाला विश्व कप है, जिसका आयोजन होता है मलेशिया के कुआलालंपुर में, जिसका आयोजन होता है मलेशिया के कुआलालंपुर में। इसका ऐसे पढ़ाने से दोस्तों होगा ये कि आपको बहुत जल्दी ये चीज़ें याद हो जाएगी। आसान तरीके से याद करवाने का ये बहुत अच्छी ट्रिक है। और उसका जो उस समय जो कैप्टन थे हॉकी के, अपने भारतीय कैप्टन थे, वो थे अजित पाल सिंह। ठीक है, वो अजित पाल हमारे कैप्टन थे। तो इस प्रकार से हमने हॉकी की चीज़ें डिस्कस करी। चलिए, और कुछ हॉकी की चीज़ें बची हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हॉकी का जो ओलंपिक इतिहास का बहुत रोचक है हॉकी में। ठीक है, ये बता देता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो अगला विश्व कप 1975 में कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित होता है। भारत ने विजय प्राप्त करी, कैप्टन अजित पाल सिंह थे। एकमात्र बार जीता हुआ विश्व कप है भारत द्वारा। ओलंपिक इतिहास में बहुत ही रोचक तथ्य। ठीक है, हॉकी को 1928 में स्थायी रूप से जगह मिली, जिसमें भारत को गोल्ड मिलेगा। ठीक है, और भारत का पहला गोल्ड था हॉकी में या किसी अन्य खेल में। यानी कि जो ओलंपिक में जो पहला गोल्ड था भारत की तरफ, भारत ने जीता था, वो हॉकी में जीता था 1928 में पहली बार स्थायी रूप से। उससे पहले हॉकी खेला गया था ओलंपिक में, लेकिन स्थायी रूप से हॉकी जब आयोजन हुआ था तो स्थायी रूप से जो हॉकी था वो पहली बार यहाँ पर आयोजित होता है 1928 में। एंड जो एंटवर्प ओलंपिक है वहाँ पर स्थायी ओलंपिक जो शुरू होती हैं। और उसके बाद हॉकी में पहली बार भारत गोल्ड लाता है। या किसी अन्य खेल में भी इससे पहले भारत गोल्ड नहीं लाया था। ठीक है, ये बात यहाँ पर कुल मिला के लिखी हुई है। तो पहला गोल्ड जो भारत है अब तक जो हॉकी में ही लाया है, अब तक सबसे ज़्यादा गोल्ड भी हॉकी में ही भारत लाया है। उसके अलावा एक गोल्ड और है, शायद अभिनव बिंद्रा के नाम है, बीजिंग ओलंपिक में। उसके अलावा हम बढ़ते हैं 2022 महिला हॉकी विश्व कप की मेज़बानी। ये करंट का थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ज़्यादा महत्व दिया और अपनी PDF में उसको थोड़ा सा लगाया गया। 2022 में महिला हॉकी विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा? स्पेन व नीदरलैंड दोनों करेंगे। ठीक है, और 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा? ये भारत करेगा। अब 2018 में भी जो विश्व हॉकी वर्ल्ड कप हुई थी वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था, जिसे बेल्जियम ने जीत दर्ज करी थी और नीदरलैंड फाइनल रनरअप रहा था, यानी फाइनलिस्ट रहा था। तो ये हॉकी का लगाकर कुछ फैक्ट है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना जो है, मुझे लगता है कि यहाँ जो फैक्ट है जो हॉकी को लेकर, अगर हॉकी से क्वेश्चन बनते हैं तो हमें यही से ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हॉकी को लेकर अभी वर्तमान में जो करंट का जो मुद्दा है, अगर करंट से पूछे तो ये 2022 में आगामी प्रतियोगिता पूछते हैं। तो आगामी प्रतियोगिता 2022 में महिला हॉकी विश्व कप होगा। और ये 2022 की महिला हॉकी विश्व कप नीदरलैंड और स्पेन दोनों मेज़बानी करेंगे। और पुरुष हॉकी जो वर्ल्ड कप है वो 2023 में होगा, जो भारत में ही होगा। ठीक है, 2018 वाला वर्ल्ड कप भी था जो वो भी भारत ने ही मेज़बानी करी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉकी की प्रमुख शब्दावली, हॉकी की प्रमुख शब्दावली मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। बहुत अच्छी तरीके से शब्दावली मैं आपको लेकर आया हूँ। हॉकी की प्रमुख शब्दावली जो है वो सडन डेथ, जैब एंड लंग्स, ड्रिबलिंग, फुल बैक। ड्रिबलिंग या फुल बैक को लेकर तो मुझे कुछ ऐसी जानकारी मिली नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि ड्रिबलिंग जो सडन डेथ है वो जब स्कोर बराबर होता है हॉकी का, जैसे 17-17 मिनट का गेम होता है, या फिर 15-15 मिनट के 4 हाफ होते हैं। तो 17 मिनट का जो गेम होता है, ये 17 मिनट का जो गेम होता है वो मिलने के बाद भी अगर हॉकी में अगर मैच टाई होता है, यानी कि भारत अगर खेल रही है 17 मिनट से, भारत और पाकिस्तान दोनों की गेम है, दोनों के मैच है, और भारत ने 17 मिनट से खेल कर 2 गोल किए और पाकिस्तान ने भी 17 मिनट खेल के 2 गोल किए, तो उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है उस एक्स्ट्रा टाइम को कहा जाता है सडन डेथ। तो सडन डेथ के बारे में आपको पता चल गया होगा। उसके अलावा जेब एंड लंग्स, जेब एंड लंग्स का जो मतलब होता है, जेब एंड लंग्स एक बार फिर शब्द पढ़ लीजिए, जेब एंड लंग्स। जेब एंड लंग्स का जो मतलब है, जेब एंड लंग्स को जब गेंद को किसी खिलाड़ी द्वारा मारा जाता है और वो गेंद मैदान से बाहर चली जाती है, तो उस शब्द को कहते हैं, उस क्रिया को हम कहते हैं कि जेब एंड लंग्स। ठीक है, जेब एंड लंग्स। चलिए हॉकी की प्रमुख प्रतियोगिताएं देखते हैं। ड्रिबलिंग, फुल बैक, इस प्रकार के शब्द भी पूछे जाते हैं। ये शब्दावली इसलिए पढ़ना है क्योंकि 2018 वाली जो फिल्म थी उसमें आपने देखा होगा एन पासेंट, एक बार आपसे एन पासेंट पूछा गया। एन पासेंट, एन पासेंट किस खेल से शब्द संबंधित है? ठीक है, इस प्रकार से। एक बार आपसे लिब्रा पूछा गया, उसी 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 परीक्षा में, उसी पेपर में, लिब्रा, लिब्रा किस खेल से संबंधित है? तो ये पूछा गया।
तो खेलों को लेकर आप इतना निश्चय नहीं हो सकते कि खेल में हम कर लेंगे या खेल से हो जाएगा, क्योंकि खेल से क्वेश्चन थोड़े से टफ लेवल के बना दिए जाते हैं। हालांकि एक बार ऐसे क्वेश्चन बनाया गया कि हाँ, सचिन तेंदुलकर को अर्जुन अवार्ड कब मिला, क्योंकि उस साल सचिन तेंदुलकर करंट में थे, करंट अफेयर्स में उनकी बहुत चर्चा थी। तो अर्जुन अवार्ड उनको पूछा गया कि अर्जुन अवार्ड उनको कब मिला। ठीक है, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बन गया था लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉकी की प्रमुख प्रतियोगिताएं, तो रंगास्वामी कप, आगा खां कप, अजलन शाह कप, फेडरेशन कप। तो एक बार फिर बता देता हूँ आपको, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, अजलन शाह कप, फेडरेशन कप, बेगम रसूल कप, ध्यानचंद ट्रॉफी या सिंधिया गोल्ड कप। इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट याद रखना है वो है रंगास्वामी कप है और एक अजलन शाह कप है। अजलन शाह कप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भारत और मलेशिया के बीच में आयोजन होता है, और मलेशिया में एक बार, भारत में एक बार, मलेशिया में, इस प्रकार से आयोजित होता है। ध्यानचंद ट्रॉफी से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ध्यानचंद ट्रॉफी जो है वो हॉकी की है और हॉकी के ध्यानचंद खिलाड़ी थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको निकाल के लाया हूँ यहाँ पर। ठीक है, विवेक वाला जी के में लाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको लेकर आया हूँ। जैसे शंकर लक्ष्मण एकमात्र भारतीय खिलाड़ी जिन्हें कप्तानी भी करी है और गोलकीपिंग भी करी है। यानी कि क्या हुआ कि अब तक भारत के हॉकी के इतिहास में कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो गोलकीपर रहते हुए उन्हें कैप्टनसी करी। तो अजित शंकर लक्ष्मण थे, और इनको गोली भी कहा जाता था, क्योंकि ये गोलकीपर थे तो गोली भी कहा जाता था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको टेंशन ना हो, इसलिए मैंने आपको इस पीडीएफ में आपसे चीज़ें डिस्कस करी। ओलंपिक में महिला हॉकी की बात करें तो ओलंपिक में महिला हॉकी 1980 में ओलंपिक में महिला हॉकी प्रवेश होता है। ठीक है, ये मैंने आपसे शुरुआत में बताया। भारत ने अभी तक ओलंपिक में सबसे ज़्यादा हॉकी पदक जीते, जिसमें 8 गोल्ड, 1 रजत तथा 2 कांस्य। ठीक है, भारत ने अब तक ओलंपिक में सबसे ज़्यादा ओलंपिक पदक हॉकी में जीते, 8 गोल्ड, 1 रजत, 2 कांस्य है। मध्य प्रदेश में असलम शेर खां, ठीक है, ये बहुत चर्चित फैक्ट है, ये इसलिए बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश के असलम शेर खां भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी थे, तथा उनकी जो पुस्तक है टू हेल विथ हॉकी बहुत प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से अगर कभी पुस्तक पूछ ली जाए, जैसे सनी गावस्कर की पूछ ली जाती है बहुत सारी एग्जाम में, जैसे रेलवे वगैरह एग्जाम पूछ ली जाती है कि सनी डेज किसकी है या वनडे वंडर्स किसकी है, तो सनी गावस्कर की, इस प्रकार से। तो ये हॉकी को लेकर हमारे पास जितने भी तथ्य थे, जितने भी फैक्ट थे, वो सारे हम कवर किए हैं। लेकिन हॉकी के फैक्ट यहीं पर समाप्त नहीं होते। कुछ फैक्ट हम विविध जी के हम कर लेंगे जो हम कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन हॉकी का भी फैक्ट आएंगे जब हम ओलंपिक वाला पढ़ेंगे। जब हमें अपने सिलेबस का, जो मैंने आपको बताया था, सिलेबस में अपने ओलंपिक प्रतियोगिताएं पूछते हैं, और प्रतियोगिताएं जो में ओलंपिक पढ़ेंगे हम, उस ओलंपिक में हॉकी को लेकर बहुत सारे फैक्ट निकलेंगे, वहाँ से हम फैक्ट याद करेंगे। फिल्म को लेकर फैक्ट ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पढ़ना या बहुत बड़ी चीज़ें पढ़ना ज़रूरी नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फुटबॉल के बारे में डिस्कस करते हैं। फुटबॉल को साकर भी कहते हैं। ठीक है, इसे पात कंदुक भी कहते हैं, साकर भी कहते हैं, पात कंदुक भी कहते हैं। ये इसलिए लिखिए इस यहाँ पर क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि साकर किसका खेल का उपनाम है या पात कंदुक किस खेल का उपनाम है। इस प्रकार से इसका जन्मदाता जो है वो हॉकी और क्रिकेट की तरह इंग्लैंड को ही माना जाता है। ठीक है, तो जन्मदाता यहाँ पर भी इंग्लैंड है। वर्तमान विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल माना जाता है, ये भी आपको पता होगा, वर्तमान विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल है। विश्व का सबसे बड़ा लीग फुटबॉल लीग होता है। ये लीग लिख रखा है, लेकिन लीग होता है, फुटबॉल लीग होता है। वर्तमान में इंग्लिश प्रीमियर लीग जो इंग्लैंड में होता है, इंग्लिश प्रीमियर लीग सबसे महंगा है, सबसे बड़ा लीग है या फुटबॉल लीग है। ठीक है, पहला क्लब जो, क्योंकि अभी हम अगर यहाँ से कभी क्वेश्चन पूछ ले जाए कि विश्व का सबसे बड़ा लीग कौन सा है, और आपको दे दिया मान लो ऑप्शन में कि ला लीगा हो गया, या फिर आपको दे दिया बिग बैश लीग क्रिकेट से दे दिया, या फिर आपसे आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग दे दिया, और एक आपसे दे दिया इंग्लिश प्रीमियर लीग, तो इस प्रकार से कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर खेल में कोई ज़्यादा रुचि रखने वाला पेपर बनाता है तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनाना स्वाभाविक सी बात है। पहला क्लब जो बना था शेफील्ड फुटबॉल क्लब 1857 में। ठीक है, अब सोचिए आप 1857 में हमारे यहाँ पर क्रांति हो रही है, लेकिन वो लोग वहाँ पर फुटबॉल के लिए क्लब बना रहे हैं। ठीक है, तो ये इतिहास से भी समझने वाली बात है कि किस प्रकार से घटनाएं होती है इतिहास की। तो 1857 पहली बार क्लब बना। भारत में कोलकाता शुरुआत से फुटबॉल के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा, ये भी आपको जानकारी होगी। ठीक है, और पहली बार भारत में पहला फुटबॉल क्लब 1880 में बना, डलहौजी क्लब के नाम से जो प्रसिद्ध हुआ बना, जो डलहौजी क्लब के नाम से प्रसिद्ध जहाँ हुआ, और कोलकाता में ये वर्तमान में स्थित है। ठीक है, मोहन बागान क्लब की स्थापना 1989 में हुई। इसको लेकर एमपीपीएससी प्रश्न पूछ चुकी है, मोहन बागान क्लब को लेकर। कोलकाता को भारतीय फुटबॉल का घर कहा जाता है। ठीक है, ये भी एक अच्छा फैक्ट है। और डूरंड कप फुटबॉल की प्रतियोगिता है, जो विश्व की तीसरी सबसे पुरानी प्रतियोगिता है, डूरंड कप। ठीक है, ये पूछा जाता है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो डूरंड कप सिर्फ फुटबॉल की प्रतियोगिता ही नहीं है, बल्कि विश्व की तीसरी सबसे पुरानी प्रतियोगिताओं में से एक प्रतियोगिता डूरंड कप है। चलिए
आगे बढ़ते हैं, वैश्विक स्तर पर और फैक्ट देखते हैं। वैश्विक स्तर पर जो है वो सबसे बड़ी संस्था, इसकी सबसे बड़ी संस्था फुटबॉल की है, वो है फीफा। ठीक है, फीफा इसकी सबसे बड़ी संस्था है। तो फीफा को अगर आप कहे कि इसको क्या कहते हैं, तो फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, इस प्रकार से इसको नाम दिया गया है। फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा जो सबसे बड़ी यहाँ संस्था है फुटबॉल की, और जो नियम बनाती है फुटबॉल के, रूल्स और रेगुलेशन बनाती है, फुटबॉल को वर्ल्ड कप तय करती है, फुटबॉल के लिए फुटबॉल खिलाड़ियों की रैंकिंग जारी करती है, एक संस्था है। और इसका हेडक्वार्टर की बात की जाए तो वो हेडक्वार्टर है जूरिक। जूरिक कहाँ पर है? जूरिक कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जूरिक। तो इसका हेडक्वार्टर जूरिक है, और हमें ये बताने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। ठीक है, चलिए, इसका हेडक्वार्टर जो है वो जूरिक स्विट्जरलैंड में है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। पिछले साल एक बार ऐसा क्वेश्चन, पिछली बार क्वेश्चन 2019 में आया कि इंटरनेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो वहाँ पर मोनाको था। हालांकि वो क्वेश्चन मेरा सही हुआ था, बहुत अच्छी तरीके से मैं पढ़ के गया था इन चीज़ों को, और मेरी रुचि भी है इन चीज़ों को लेकर, तो मुझे अच्छा लगता है इन चीज़ों को पढ़ने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फुटबॉल की शब्दावली। फुटबॉल की प्रतियोगिता सबसे पहले पढ़ते हैं। प्रतियोगिता में, फुटबॉल की प्रतियोगिता में क्या क्या आता है? डूरंड कप आता है। ठीक है, मैंने बताया आपको, सबसे विश्व की सबसे तीसरी सबसे बड़ी सबसे पुरानी प्रतियोगिता है। एक सेफ कप होता है, रोवर्स कप, सुब्रतो कप, अंतर्राष्ट्रीय नेहरू गोल्ड कप, संतोष ट्रॉफी, मर्डेका कप, सर आशुतोष मुखर्जी कप, फीफा वर्ल्ड कप या कोलंबो कप। सबसे इंपॉर्टेंट जो फुटबॉल का जो पूछा जाता है एग्जाम में, बार बार पूछा जाता है, वो होता है डूरंड कप। नंबर 1 पे डूरंड कप, नंबर 2 होता है सेफ कप। ठीक है, दो तो ये होता है, दो जो एग्ज़ाम बार बार पूछती है, ये दो तो ये है। ठीक है, उसके अलावा संतोष ट्रॉफी फुटबॉल की बहुत चर्चा में रहती है, करंट में ये खेली जाती है, इसलिए इससे चर्चा में रहती है। ठीक है, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको लगता है कि पढ़ना चाहिए तो आपको वाकई में पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, अगर आप छोड़ सकते हो तो छोड़ भी सकते हो, लेकिन कभी कुछ कह नहीं सकते कि एमपीपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछने वाली है। फुटबॉल की प्रमुख शब्दावली की बात करें तो ब्लैक पर्ल, ठीक है, खिलाड़ी का नाम है ब्लैक पर्ल, थ्रो इन मार्किंग, बैक पास, थ्रू बॉल, इस प्रकार से जो खेल अगर आपको शब्द दिख जाए तो फुटबॉल आपको आंसर करना है उसमें। ब्लैक पर्ल, थ्रो इन, बैक पास, थ्रू बॉल, इस प्रकार से आपको आंसर करना है। पुरुष फुटबॉल टीम के कैप्टन का नाम सुनील छेत्री है। वर्तमान में जो पुरुष फुटबॉल टीम के कैप्टन है अपने, वो सुनील छेत्री है। और भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कैप्टन का नाम अगर कभी पूछ लिया जाए, ठीक है, लाइटोंग गबन देवी है। ठीक है, और इसको जहाँ से मैंने एक पिक उठाई और ये आपको देगा, लोइटोंग बाम देवी, ये व्यवस्थित नाम है लोइटोंग बाम देवी, और इसका उनका फोटो भी है लोइटोंग बाम देवी का, तो ये आप देख लीजिए। ठीक, ये उसके अलावा हम बात करते हैं अतिरिक्त समय के बाद में जो मैच का टाइम रहता है, जो अतिरिक्त समय देने के बाद भी मैच टाई रहता है, ठीक है, टाइम नहीं रहता, मैच टाई रहता है, तो पेनल्टी शूटआउट का प्रयोग करते हैं। पेनल्टी शूटआउट में दोस्तों क्या होता है, आपको देखा होगा कभी फुटबॉल के गेम में कि ये जो गोल पास है, यहाँ पर एक गोलकीपर खड़ा होता है और यहाँ पर कुछ उसके खिलाड़ी दिखते हैं, लेकिन यहाँ से जो सामने वाली टीम होती है वो यहाँ से गोल करने की कोशिश करती है, तो वो यहाँ से इनको इन लोगों को भेद कर गोल करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा इस टीम के खिलाड़ी भी यहाँ पर कुछ उपस्थित रहते हैं, जो अगर ये लोग अगर गेंद को रोक ले तो ये उसे अंदर गोल पास में पास करने में मदद करते हैं। ये वाला पूरा सेक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फुटबॉल से मुझे लगता है कि पढ़ लिया है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और चलिए आज की क्लास जो है हम यहीं तक देखते हैं। हम टेनिस देखेंगे, अगली बार में टेनिस देखेंगे, टेबल टेनिस देखेंगे उसके बाद में, और बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मणिका बत्रा को देखने वाले हैं, टेनिस में महेश भूपति को देखने वाले हैं, ओलंपिक में अब तक मेडल लाए हैं, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे अगली वाली क्लास में। ये थोड़ी सी क्लास लंबी हो जाएगी, इस कारण से मुझे लगता है कि ये क्लास हमें यहीं से रोक लेनी चाहिए। चलिए धन्यवाद, और शिव अड्डा को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करते रहिए।